हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। लास्ट क्लास में अपन ने पटवारी और रीट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़े थे। अब अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चल लेते हैं। तो आप अपनी कॉपी खोलिए और हेडिंग लगा लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए बच्चों, लाभ और हानि में पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है आपके पास में क्रय मूल्य, कि भाई ये क्रय मूल्य क्या होता है। तो देखो, क्रय मूल्य मतलब वह मूल्य जिस पर आप वस्तु मार्केट से खरीद करके लाते हो। ठीक है, जैसे अगर आपने 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है तो हम कहेंगे कि भाई 500 रुपये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। जिस मूल्य में आप खरीद के लाओगे वो आपका क्रय मूल्य, बेसिक सी बात है। फिर आता है आपके पास विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि वही वस्तु आपने कितने में बेची, जो बेचने वाला मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। खरीदने वाला तो क्रय मूल्य और बेचने वाला क्या होता है आपके पास, विक्रय मूल्य। मतलब मैं आपको ऐसे कहूँ कि भाई 500 में मैंने खरीदी और 800 में मैंने बेच दी, तो अगर 500 में मैंने खरीदी है तो मेरा क्रय मूल्य माना जाएगा 500, और 800 में मैंने बेच दी तो बेची कितनी, 800 में, तो 800 मेरा क्या माना जाएगा, विक्रय मूल्य माना जाएगा। अब वस्तु जब भी खरीदते हैं बेचते हैं तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपको फायदा होगा या आपको नुकसान होगा। तो जो फायदा होता है वो कहलाता है आपके पास लाभ, और जो नुकसान होता है वो होती है आपके पास हानि। तो लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, खुद एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर मैं आपको कहूँ आपने 500 रुपये में खरीदी, यानी आपका क्रय मूल्य 500 है, और आपने इसे मान लो 900 रुपये में बेच दी, आपका विक्रय मूल्य जो है 900 है। तो 500 में खरीद रहे हो और 900 में बेच रहे हो, तो अब आपसे मैं पूछूं आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तब आप कहोगे कि सर 500 में खरीदा है 900 में बेचा है तो मुझे तो फायदा ही हुआ। कितने रुपए का फायदा हुआ, 400 रुपये का फायदा हुआ। तो ये आपको कैसे पता चला कि 400 रुपये का फायदा हुआ। आप कहोगे सर 900 में से 500 घटाया तो 400 आ गया, तो मतलब 400 रुपये का फायदा हुआ। तो ये जो लाभ हुआ, लाभ निकालने के लिए आपने क्या किया, इस 900 में से 500 को घटाया, मतलब विक्रय मूल्य में से क्या घटाया, क्रय मूल्य। तो जो लाभ होगा आपके पास वो होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ कहलाता है। तो लाभ निकालने के लिए हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य में से हमेशा क्रय मूल्य घटा दीजिए, वो लाभ निकल जाएगा। और यही मान लो आपने 500 की चीज़ खरीद करके इसे 300 में बेच दिया होता, तो आप कहते हैं कि सर हम तो 500 में खरीद के लाए लेकिन बेच हमने 300 में दिया, तो आपको यहाँ घाटा हो गया। कितने का घाटा हुआ, आप कहोगे सर 500 में खरीदा 300 में बेचा, हमको तो 200 का घाटा हो गया। ये 200 आपने कैसे निकाला, इस 500 में से 300 घटा के। तो यानी जो हानि होती है वो कैसे निकाली जाती है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा करके। तो आप इस बात को याद रखोगे कि जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और जो हानि होती है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ये लाभ हो गया, ये हानि होगी। अब एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, लाभ हानि प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, सदैव क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। इस चीज को याद रखोगे कि लाभ हानि प्रतिशत सदैव किस पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। तो अपन ने सिर्फ अभी बेसिक सी बातें पढ़ी कि भाई क्रय मूल्य कौन सा मूल्य है जिस पर खरीदा जाए, विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य है जिस पर बेचा जाए। लाभ होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, हानि होती है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, और लाभ हानि प्रतिशत हम हमेशा किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य के ऊपर निकालेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट है, आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इसके सवालों पर चलते हैं। लिख लीजिए पहले इनको। चलो बच्चों, आप लगा लीजिए टाइप नंबर 1। आज हम बेसिक क्वेश्चंस इसके पढ़ेंगे लाभ हानि के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, छोटा सा और एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, आजकल तो इस तरह के सवाल पूछे भी नहीं जाते एग्जाम में, बस अपना कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है कि भाई किसी कलम को 7.5 रुपये में खरीद कर मतलब कौन सा मूल्य आ गया आपके पास, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आ गया 7.5 रुपये, 750 में आपने खरीदा, सॉरी 7.5 रुपये में खरीदा, और बेचा कितने में, अपने में 12.25 रुपये में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य आ गया 12.25।
तो किसी वस्तु को 7.50 रुपए में खरीद कर अगर 12.25 रुपए में बेच दें तो आपसे पूछा लाभ हो रहा है कितने का। तो वो तो दिख ही रहा है कि लाभ हो रहा है कि भाई खरीदा 7.5 में है, 12.25 रुपए में बेच रहे हो तो लाभ तो हो रहा है। कितने का लाभ होगा, लाभ निकालने के लिए मैंने अभी क्या सिखाया था, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी जो डिस्कस ही तो किया अपन ने, विक्रय मूल्य कितना है 12.25 माइनस क्रय मूल्य करेंगे कितना आ जाएगा 7.50। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 5, 7, ये कितना आ गया 4। तो 4.75 आप देख लीजिए, जिसको पॉइंटों में घटाने नहीं आता ढंग से घटाएंगे एकदम, ठीक है। 5 का 5 आ गया, 12 में से 5 गया 7, 11 में से 7 गया 4। तो 4.75 रुपए का आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अभी भी अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो देख लो, बस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना है, 12.25 में 7.5 घटाओ, आंसर आ जाएगा आपका 4.75 रुपए। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रखा है किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीदा जाता है। खरीदना मतलब कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य। 900 रुपए में आपने खरीद लिया, आगे क्या कह रहा है 750 रुपए का लाभ लेकर बेच दिया। अब यहाँ पे बेच दिया लेकिन कितने का लाभ कमाया उसने, 750 रुपए का। तब आपसे पूछा गया है उसका विक्रय मूल्य बताओ, ठीक है। विक्रय मूल्य मुझे ज्ञात करना है। तो कॉमन सेंस का सवाल है भाई, 900 की चीज है, 750 के लाभ पर बेच रहे हो। लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ का मतलब है आप 750 रुपए उसे ज्यादा में बेच रहे हो, ठीक है। और हानि का मतलब क्या होता है, हानि का मतलब होता है 750 रुपए कम में बेच रहे हो। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, 900 की चीज है, ठीक है, मैं उसे 750 रुपए का लाभ लेके बेचूंगा तो इसका मतलब मैं उसे 750 रुपए ज्यादा में बेचूंगा। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना आएगा, मेरा विक्रय मूल्य आएगा भाई 900 और 750 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूँ, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1650 रुपए। बस ये आपका विक्रय मूल्य है। बेसिक सा क्वेश्चन था। तो भाई 900 की चीज है, 750 के लाभ पर बेचा, लाभ का मतलब ज्यादा में बेच रहा हूँ, तो 900 प्लस 750 टोटल कितना हो गया 1650 रुपए। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किसी किताब को 999 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब इसने क्या दिया आपको, विक्रय मूल्य 999 रुपए में बेचा और 111 रुपए की क्या हो रही है, हानि। हानि हो गई 111 रुपए की। तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो कॉमन सेंस लगाओ तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई 999 में बेचा है और 999 में बेचकर हमने घाटा खाया है 111 रुपए का। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने जो वस्तु खरीदी है वो 999 प्लस 111 यानी 1110 रुपए में खरीदी। और या फिर अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो आपको हानि का फॉर्मूला तो मैंने सिखाया था। हानि बराबर क्या होती है, हानि बराबर होती है आपके पास क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य माइनस का है, वहां जाके जुड़ जाएगा। तो हानि प्लस विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, क्रय मूल्य। ऐसा ही होता है। तो हानि कितने की हुई है आपके पास 111 रुपए की और विक्रय मूल्य कितना है 999 रुपए का। ये क्रय मूल्य आएगा 999 में जब 111 जोड़ेंगे तब आपके पास कितना आ जाएगा 1110 रुपए। ये वस्तु का क्या हो जाएगा आपके पास क्रय मूल्य हो जाएगा। तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई 999 में बेचा, 111 का घाटा खा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जो है वो हमने खरीदी ज़्यादा में थी लेकिन बेच सिर्फ 999 में है। तो भाई कितनी ज़्यादा में खरीदी, 999 प्लस 111 ऐड कर दो, 1110 रुपये में खरीदी थी। 1110 में खरीदी, 999 में बेच दी, घाटा लग गया कितने का 111 रुपये का। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 1 में रखना है क्योंकि सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं अपन अभी। लाभ निकालना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सिर्फ यही देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है किसी वस्तु को 1200 में खरीद कर 1800 रुपये में बेच दिया। 1200 में खरीदा यानी आपके पास क्रय मूल्य कितना है 1200 और बेच कितने में दिया आपने 1800 में। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि उस घड़ी पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। इस बार आपसे लाभ नहीं पूछा है, आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, ठीक है। इस बार लाभ परसेंटेज में निकालना है आपको, खाली लाभ नहीं बताना। तो लाभ परसेंटेज में निकालने के लिए सबसे पहले देखो सही लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है। आप मुझे बताओ 1200 में खरीदा है, 1800 में बेचा है, तो 1200 में खरीद के 1800 में बेचूंगा तो कितने का लाभ होएगा मेरे पास में 600 रुपये का लाभ हो जाएगा। यानी आपको लाभ हो गया 600 रुपये का। ये तो हो गया लाभ।
लेकिन इस सवाल में लाभ नहीं निकालना, आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो एक मैंने जब ये वीडियो शुरू किया था तब आपको एक बात लिखवाई थी कि जो लाभ प्रतिशत होता है वो निकाला जाता है किस पर, क्रय मूल्य के ऊपर। चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालनी हो, उसकी गणना आप हमेशा क्रय मूल्य पर ही करोगे। तो देखो लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत आएगा कि भाई कितने का लाभ हुआ, 600 रुपए का। अच्छा किस पे निकालोगे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना आपका 1200, और प्रतिशत निकालना है इसके लिए कितना आ जाएगा 100, यानी 1200 रुपए पर 600 रुपए का लाभ, तो 100 रुपए पे कितने का लाभ, बस ये कैलकुलेट करना है अपन को। ठीक है, 600 दूनी 1200 होता है और 2 कटेगा 100 को कितनी बार 50 बार। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 50%, कि 50% का क्या हो रहा है लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले लाभ निकालो कि लाभ कितने का हुआ भाई 600 रुपए का। 600 रुपए का लाभ हो गया। अब लाभ अगर परसेंटेज में निकालना है तो 600 रुपए लिखो, किस पर निकालोगे, क्रय मूल्य पर। ये ध्यान रखना, लाभ यानी परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकालोगे। ठीक है, किस पे 1200 पे इंटू 100, आंसर कितना आ गया 50%। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो उसने क्या कहा कि किसी किताब को 1800 रुपए में खरीद कर मतलब आपको क्रय मूल्य दे रखा है 1800, कितने में बेच रहा है 1200 रुपए में बेच रहा है। किसी वस्तु को 1800 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेच रहा है, तो कितने परसेंट की हानि हुई है, आपसे पूछी गई है हानि प्रतिशत। तो पहले हानि निकालो। तो देखो हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, 1800 की चीज है 1200 में बेच दी, कितने का फटीड खाया, मतलब कितने की हानि हुई आपको। ठीक है, 1800 की चीज है 1200 में बेच दी, यानी आपको हानि हुई है कितने रुपए की 600 रुपए की। 600 रुपए की हानि हो गई। अब अगर हानि प्रतिशत निकालनी है तो आप लिखोगे 600 की हानि। अभी मैंने समझाया था लाभ या हानि प्रतिशत निकाली किस पे जाती है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना आपका 1800 इंटू 100, ये कटेगा 3 बार, और 100 1/3, यहाँ ऊपर 1 बचता है यहाँ 3 बचता है, और 1/3 प्रतिशत में अगर याद हो तो क्या लिखते हैं इसको 33 ही 1/3%। तो इस सवाल में हानि परसेंटेज कितनी निकल गई 33 ही 1/3। देखो बच्चों मैं तो एक एक चीज लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वरना ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। यूं नहीं है कि पेपर में बैठे बैठे एक एक चीज आप लिखते जा रहे हो। कॉमन सेंस रखो ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई 1800 में खरीदा 1200 में बेचा, मतलब 600 का घाटा खा लिया। निकालते किस पे, क्रय मूल्य पे। तो 600/1800 इंटू 100 1/3 आ गया। 1/3 कितना होता है 33 1/3। तो ये कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते हो, उसके लिए एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ये मुझे समझाने के लिए आपको लिखना पड़ता है। जब एक्चुअल पेपर के एनवायरनमेंट में इनको लिखने के लिए आपको कोई नंबर नहीं देने वाला कि आपने एक एक स्टेप लिखा है, आपको स्टेप के नंबर मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक को मार्क करना है, और वो आप कैसे ही करो। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों, अब आप अपना टाइप बदल लीजिए, टाइप नंबर 2 लगा लीजिए। ठीक है, पिछले टाइप में अपन ने सिर्फ पढ़ा था कि लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अब अपन टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 1200 में खरीदा जाता है। खरीद रहे हम 1200 रुपए में, इतने में हमने खरीद लिया, और उसके बाद में हुआ क्या है, तो उसे बेचने पर 25% का लाभ कमा रहे हैं। लाभ कमाया जा रहा है 25% का। तब आपसे पूछा गया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य मतलब कौन सा मूल्य निकालना है आपको, बेचने वाला मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ, इस पूरी प्रश्नावली के अंत तक आपको वो बात अच्छे से याद रहनी चाहिए, क्योंकि है दिखने में तो छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब अपन बड़े सवाल करते हैं तब यही बात भूल जाते हैं, और फिर दिक्कत आती है सवालों को करने में। विक्रय मूल्य निकाला कैसे जाता है। विक्रय मूल्य होता है कि भाई लाभ कब हुआ, हमने वस्तु को ज्यादा में बेचा, और हानि कब हुई, जब हमने वस्तु को कम में बेचा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको बस ऐसा करना है, क्रय मूल्य कितना है 1200, लाभ है यानी हमने वस्तु को ज्यादा में बेचा है, तब आप लाभ में 100 जोड़ दीजिए। 100 + 25 कितना हो गया 125/100, इसकी गुणा करा दीजिए, बस ये विक्रय मूल्य आ गया। आपको इसी तरह से काम करना है। देखो ठीक है, कोई लंबा फालतू में तरीका नहीं यूज करना। आपको बस ये देखना है कि अगर मुझे विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है तो मैंने खरीदा कितने में 1200 में। ठीक है, लाभ कितने का है 25 का, तो लाभ है इसलिए 100 जोड़ दो, 125/100 कर दो। अगर मान लो यहाँ हानि होती तो मैं 100 में से घटा देता। अगर ये 25 की हानि होती तो मैं 100 में से 25 घटा के 75 लिख देता, 75/100 कर देता। तो विक्रय मूल्य निकालने का सीधा स्पष्ट तरीका कि भाई 1200 लिखा, 25 का लाभ है तो 125/100। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 × 125, 25 × 100,
4 से कट गया 300 बार, और 300 इंटू 5 कितना आ जाएगा 1500। यानी आपके पास इस सवाल का विक्रय मूल्य कितना आ गया 1500। सीधी स्पष्ट कैलकुलेशन, और कुछ नहीं करना। 1200 इंटू 25 का लाभ है 125/100, यही आपका विक्रय मूल्य है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप यही रहेगा। क्वेश्चन ऐसा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 7000 रुपये है। अब आपने उसे 7000 में खरीदा, लेकिन बेचने पर लाभ नहीं होके 40% की क्या हो गई हानि, 40% की हानि हो रही है। तब आपसे पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य कैलकुलेट करो। अभी आपको सिखाया था कि विक्रय मूल्य कैसे फटाफट निकालेंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य लिखो। क्रय मूल्य कितना है 7000 इंटू लाभ दिया हो तो 100 में जोड़ दे, और हानि हो तो 100 में से घटा दो। हानि कितने की हो रही है 40 की, 100 में से 40 घटाओ कितना आ जाएगा 60/100। बस इसको ऐसे लिखना और कुछ भी नहीं करना है आपको। 7000 अगर हानि है यहाँ पर 40 की, तो 100 में से 40 घटा दो, कितना आ गया 60/100 लिख दो। 2 जीरो खत्म, 6 7 कितना हो गया 42। तो 42 रुपये का क्या आ जाएगा आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि क्रय मूल्य लिखो। अगर लाभ दिया हुआ है तो 100 जोड़ कर बटे 100 लगा दो, और हानि दी है तो 100 में से घटा करके बटे 100 लगा दो, और जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप नंबर 3 लगा लीजिए। वैसे तो टाइप पिछले टाइप से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, पर इसको अलग टाइप में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको दोनों के बीच का एक क्रूशियल डिफरेंस है वो बता रहे हैं कि भाई उस वाले टाइप में आपने पीछे वाला जो टाइप था उसमें सीखा था विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। इस वाले टाइप में आप सीखोगे क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन रखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी घड़ी को 2280 रुपये में बेचने पर मतलब मूल्य कौन सा दिया हुआ है विक्रय मूल्य 2280 रुपये में बेचने पर 20% का क्या हो गया लाभ हो गया। अब आपको मूल्य निकालना है, कौन सा क्रय मूल्य निकालना है बस। अब देखो तरीका। विक्रय मूल्य निकालते वक्त आपने क्या किया था, विक्रय मूल्य जैसे मैं आपको यहाँ साइड बाय साइड कंपैरिजन करवा देता हूँ। पिछला जो सवाल लगभग आपने पढ़ा था कुछ इस तरह का, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि क्रय मूल्य मान लो आपके पास 7000 था, ठीक है, और उसमें आपको लाभ लिख लेते हैं इधर। मान लो लाभ दे दिया कि भाई इसमें 20% का लाभ था, आपको विक्रय मूल्य निकालना था। ये सवाल जस्ट अभी अपन करके आए थे टाइप 2 में, तो इसमें विक्रय मूल्य निकालना है। इसमें कैसे करते थे भाई, क्रय मूल्य लिखा इनटू लाभ दिया हुआ है 20 का, तो यहाँ कर दो 120/100। इसको सोल्व करते हैं, आंसर आता है 12 7 84 आंसर आ जाता है। ठीक है, ये भी आपने टाइप 2 में सिखाया था। टाइप 2 का सवाल यही था, क्रय मूल्य देते थे, लाभ देते थे, आप कौन सा मूल्य ज्ञात करते थे विक्रय मूल्य। टाइप 3 का क्वेश्चन देखो। टाइप 3 का जो क्वेश्चन है उसमें विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया और पूछा क्या क्रय मूल्य। तो ये वाला सवाल इस वाले सवाल का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। वो विक्रय मूल्य पूछ रहा था और ये कौन सा मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो जब भी क्रय मूल्य पूछे जाए, आपको एक बात हमेशा अब याद रख लेनी है कि जब भी क्रय मूल्य पूछा जाए आप जो है गुणा को उल्टा करवा देंगे। जब भी क्रय मूल्य पूछी जाए गुणा को उल्टा करवा देंगे। कैसे, 2280 लिखेंगे इनटू उसमें 100 नीचे था, इसमें 100 ऊपर आ जाएगा बस। लाभ है, लाभ तो आपको पता है जोड़ते हैं हम 100 में, तो 120 नीचे लिख लेंगे बस, और कुछ नहीं करना आपको इसमें। अगर विक्रय मूल्य निकाल रहे हो, विक्रय मूल्य में 100 नीचे रहता है, बाकी ऊपर रहता है। जबकि क्रय मूल्य निकालते हो उसमें 100 ऊपर रहता है और बाकी की जो चीज आती है वो नीचे आती है। बस इतना याद रखेंगे, क्रय मूल्य निकालते वक्त तो जो गुणा है वो उल्टी करवा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 12 के 12 से कट जाएगा, 12 कम 12, 12 में 108 आ जाएगा। तो आपके पास में क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1900 रुपये। यही सवाल का आंसर हो जाएगा 1900 रुपये। तो दोनों का डिफरेंस ध्यान रख लेना, उसमें 100 नीचे रहता है, जबकि क्रय मूल्य जब गणाते हैं तो गुणा उल्टी हो जाती है और 100 ऊपर आ जाता है बस, बाकी और कोई डिफरेंस आना नहीं है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मकान को 1,89,000 रुपये में बेचा। विक्रय मूल्य दे रखा है 1,89,000 रुपये में बेचा, और बेचने पर 10% की क्या हो गई हानि। बेचने पर 10% की हानि हो गई। तो आपसे पूछा क्या क्या है क्रय मूल्य। तो फिर मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि क्रय मूल्य निकालने के लिए आप जो गुणा होती है उसको उल्टा करवा देते हैं, यानी 100 उसमें ऊपर आ जाता है, बाकी सब चीजें सेम रखेंगे। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1,89,000 इंटू 100 ऊपर आएगा क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, बटे हानि दे रखी है
और हानि आपको पता है 100 में से घटती है हमेशा, तो 100 में से 10 गया, कितना बच गया 90, ये 90 आ गया आपके पास में। बस सोल्व करना है आपको, कुछ नहीं, 1 0 ये कट गया, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, ये आ गया आपके पास में 2 10, यानी आपके पास वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2,10,000। बेसिक सा क्वेश्चन था भाई, विक्रय मूल्य लिखा 100 ऊपर आएगा और हानि है तो 100 में से 10 घटा दो, कितना आ गया 90। सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2,10,000। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, आप लगा लीजिए टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 में आपके पास टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 इन दोनों की चीजें यूज आएगी जो मैंने आपको पढ़ाई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी जमीन को 7,20,000 में बेचने पर, 7,20,000 में बेचने पर लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 60% का। अब वो चाहता है कि मैं उसे 30% का लाभ चाह रहा हूँ, ये लाभ 1 मान लेते हैं और मान लेते हैं लाभ 2। वो चाहता है 30% का लाभ हो, तो अब कितने में बेचे, दूसरा विक्रय मूल्य कितना होगा, इस तरह का एक क्वेश्चन है। ठीक है कि भाई पहले बेचा था मैंने 7,20,000 में तो मुझे लाभ हुआ 60 का, अब मैं सिर्फ 30 का ही लाभ चाहता हूँ तो उसको कितने में बेचूं। तो पहले मैं इसको बेसिक मेथड से समझा देता हूँ पूरे आपके, उसके बाद में इसकी ट्रिकों पर डिस्कस कर लेंगे, छोटी मोटी जो ट्रिक हैं बता दूंगा। देखो, सबसे पहले आपको विक्रय मूल्य पता है, आपको लाभ पता है, यहां से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो। तो मैं क्रय मूल्य निकालता हूं। इसका क्रय मूल्य निकालने का तरीका क्या था, अभी सिखाया था मैंने कि पहले विक्रय मूल्य लिख लो और क्रय मूल्य में जो गुणा होती है वो उल्टी रहती है, यानी 100 ऊपर आता है, 100 ऊपर आएगा और बटे में लाभ दिया हुआ 60, तो 100 में जुड़ जाएगा 160। सोल्व कर लेते हैं इसको, 16 चौके 64 आ गया और 16 पंजे 80, तो 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपके पास में 4,50,000 रुपए। ये इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अभी आपको टाइप नंबर 3 में यही सिखाया था क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ था, गुणा उल्टी कराते हैं इसलिए 100 ऊपर आएगा और लाभ है तो 160 नीचे, ये आ गया 4,50,000। अब आपको पता है कि क्रय मूल्य 4,50,000 है और मुझे अब लाभ कितने का कमाना है 30% का। इसने कहा ना कि अब लाभ चाहिए 30% का, तो अब विक्रय मूल्य बताओ। तो अब आपके पास क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, आपको विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। और विक्रय मूल्य कैलकुलेट करने का तरीका क्या था कि 450 इंटू, अब विक्रय मूल्य में गुणा सीधी रखते हैं कि उल्टी रखते हैं, क्रय मूल्य निकालते वक्त गुणा उल्टी रहती है, विक्रय मूल्य में गुणा सीधी रखेंगे यानी 100 नीचे आएगा और चूंकि लाभ है तो 130 की गुणा करवा देंगे, ये 2 0 खत्म, ये आ जाएगा 13 पंजे 65, 6 13 चौके 52 और 6 58, 1 2 3, 5,85,000। तो आपका जो दूसरा विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 5,85,000। तो ये थोड़ा इस सवाल को करने का बेसिक तरीका था कि पहले अपन ने विक्रय मूल्य और लाभ से एक क्रय मूल्य निकाला, फिर क्रय मूल्य और लाभ से दोबारा विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरे तरीके में हम अनुपात और समानुपात के चिन्हों का यूज करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले लिखो कितने में बेचा, 7,20,000 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ 60 का, तो यहाँ लिख दो 160, लाभ है तो जोड़ के लिख देंगे। फिर अनुपात का चिन्ह, पहले विक्रय मूल्य लिखा है फिर लाभ लिखा है, तो पहले विक्रय मूल्य लिखूंगा फिर लाभ लिखूंगा। अब कितने में बेचूं, x रुपए में बेच दे भाई, कि अब लाभ कितने का हो 30 का, यानी 130। ठीक है, इसको ऐसा लिखना सीख लो। इसको कराने का एक और तरीका छोटा, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, पर इसको मैं ऐसे क्यों करा रहा हूं क्योंकि आगे कुछ लेंथी सवाल आएंगे जो इस तरीके से काफी कंपैरेटिवली इजी और सॉल्व होंगे आपके लिए। दोबारा सुन लीजिए, लिखना कैसे है कि पहले कितने में बेचा 7,20,000 में और लाभ कितने का हुआ 60 का, तो यहाँ लिख दो 160। अब कितने में बेचना है ज्ञात करना है, इसलिए मैंने x मान लिया कि अब लाभ कितने का हो 30 का, तो 130। अनुपात समानुपात में ये सोल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है कि बाह्य पदों की गुणा बराबर होती है मध्य पदों की गुणा में, यानी 160 गुणा x बराबर होगा 7,20,000 गुणा 130 के, तो 160 वहां चला जाएगा, 7,20,000 गुणा 130 बटे 160। तो सेम वही तरीका, ये इसको काटेगा वापस 45 बार करीबन और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 5,85,000 इस तरह से। ठीक है, इसको लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए। 7,20 लाभ कितने का हुआ 160।
अब कितने में बेचूं, क्या लाभ कितना हो जाए 130, यहाँ विक्रय मूल्य फिर लाभ फिर विक्रय मूल्य फिर लाभ और x का मान निकाल लिया। कैसे, बाह्य पदों की गुणा और मध्य पदों की गुणा करवा करके। कई जगह आपको एक छोटी सी ट्रिक और मिलेगी, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप मेथड नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप मेथड नंबर 2 मान लीजिए। मैं इसी मेथड पे बात करूंगा आगे भी। और मेथड नंबर 3 जो कई जगह आपको लिखी हुई मिल जाएगी। हाँ, इस तरह के सवालों को करने के लिए छोटी ट्रिक है, पर इससे जुड़े हुए सवालों को करने में कंफ्यूज करेगी। इसमें करना कुछ नहीं होता, इसमें ऐसे लिखना होता है कि पहले विक्रय मूल्य कितना है 720, लाभ कितने का हुआ 60 का, तो सीधा नीचे लिख दो 160। अब कितने का चाहिए 30 का, तो गुणा करा दो 130 की, बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या था, विक्रय मूल्य कितना है 7,20,000, लाभ कितना का हुआ है 60 का हुआ है, तो 160 लिख दो। लाभ हुआ है इसलिए 100 छोड़ा है। अब लाभ कितने का चाहिए 30 का, तो 130 की गुणा करा दो। इसको सोल्व कर लो, वापस आपके पास कितना आ जाएगा 585। तो किया कुछ नहीं है, ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक बस एक तरह से स्टेप हटाने होते हैं। ठीक है, आपने यहाँ भी यही काम किया, यहाँ भी यही काम किया, यहाँ भी यही काम किया, बस इसमें स्टेप लंबे थे, इसमें थोड़े छोटे थे और इसमें सबसे छोटे थे। ठीक है, आप चाहें तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये तरीका जो है इस सवाल के लिए तो काफी सही है, आगे आपको परेशान करेगा। इससे अच्छा आप इस सवाल को इसी तरीके से देखेंगे। तो नोट कर लीजिए इस तीनों मेथड को, और इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे इसी वाले मेथड के ऊपर। लिख लीजिए इसको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन वैसा ही है, मैं मेथड नंबर 2 यूज करूंगा जो आपको सिखाया था कि किसी घर को 19,80,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 20 की हानि है, इसलिए मैं 80 लिखूंगा 100 में से घटा करके। अब कितने में बेचें, यानी x लगा करके कि उसे कितने का लाभ हो 40 का, तो लाभ है तो 140 कर देंगे इसको। ठीक है, हानि थी इसलिए 100 में से घटाया, लाभ है इसलिए इसको जोड़ा। वही बाह्य पदों की गुणा और मध्य पदों की गुणा, तो 80 गुणा x बराबर आ जाएगा आपके पास 19,80,000 इंटू 140। x निकालना है, तो 19,80,000 में से तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको फटाफट। 8 दूनी 16, 3 8 चौके 32, 6 8 7 56, 4 8 5 40 और 0 और सोल्व कर लेते हैं। 2 0 आ गया, 14 5 70, 4 98 7 105, 10 14 चौके 56, 10 66 6 28 6 34, तो आपके पास आ जाएगा 34,65,000 रुपये। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा आपके पास 34,65,000। आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर मैंने आपको जो मेथड नंबर 3 बताया था उस तरीके से भी आप कर ही सकते हैं कि भाई 19,80,000 लिखा, हानि कितने की हुई आपके पास में 20 की, तो नीचे लिख देंगे 80, लाभ कितने का चाहिए 40 का, तो इंटू कर देंगे 140। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, एक ही बात है, आंसर वापस वही आ जाएगा 34,65,000 रुपये। तो आई होप आपको टाइप नंबर 4 तक इस वीडियो में समझ में आया होगा। ठीक है, आगे का टाइप अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, इसका रिवीजन करते रहे। आज की क्लास में जो भी पढ़ा ये बेसिक था, ये आगे वाले सवालों में बहुत काम आएगा, इसलिए इसको याद रखने के लिए इस वीडियो का बार बार रिवाइज करते रहें आप। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।